आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहा इमरान खान ने, अमेरिका ने क्या बोला है, भारत आज कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन लेगा, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो पता नहीं कौन सा माल फूकते हैं, उनका भी कुछ स्टेटमेंट आया है। तो इन सारी बातों को आज हम एनालाइज करेंगे। सारी अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं। बताना चाहूंगा कि कल पीओके मैंने बोला था कि पूरा एक जो 2 घंटे का लेक्चर है वो मैं अपलोड करूंगा। रिकॉर्ड किया, उसमें साउंड नहीं था, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहता है ये। जब आप इतना लंबा लेक्चर करते हो एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो कल अपलोड होना था, लेकिन आज फिर से मैं रिकॉर्ड करके उसको शाम तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। लेकिन बस आपसे यही बोलूंगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो एंड यू वोंट रिग्रेट इट। ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जियो पॉलिटिक्स, अभी मैं काफ़ी और भी ऐसे लेक्चर्स लूंगा। चाइना का क्या पाकिस्तान से एंगल है, टीआरएफ, और आखिरकार जो ये टीआरएफ है और ये जो एंटी फासिस्ट, ये जो जैश ने और लश्कर ने ये ग्रुप जो क्रिएट किया है, इसके पीछे चाइना है। वो सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। तो बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी आपसे यही विनती है। तो बात है कि पाकिस्तान ने कहा है, इनके एक मंत्री कह रहे हैं कि भारत अगले 24 से 48 घंटों के अंदर हमला कर देगा। अब मुझे नहीं पता कि इनको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, दिमाग है घुटनों में। ये कह रहे हैं कि भारत 24 से 48 घंटे के अंदर हमला करेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेगा। पाकिस्तान यही करता है। पाकिस्तान हमेशा पहले हमला करता है और उसके बाद उसको मुंह की खानी होती है। इस बार जाहिर सी बात है कि हम ऐसा हमला करेंगे कि इनकी नस्लें जो हैं, ऐशन्या द्विवेदी का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू, आंसू आ जाएंगे आपके। बीबीसी में उन्होंने, बीबीसी वालों ने इंटरव्यू लिया, हालांकि बीबीसी को फटकार भी लगाई है भारत सरकार ने। बट वो इंटरव्यू आप देखिएगा, जो शुभम द्विवेदी की वाइफ है, जिनकी हत्या की थी आतंकियों ने पहलगांव में, तो वो बताती हैं कि किस तरीके से ये हुआ। और आतंकवाद, इनकी नस्लें जो हैं, इनको मिटाना पड़ेगा, वरना ये फिर आएंगे और ये कहीं पे भी मार सकते हैं, ये घर में घुस के मार सकते हैं। तो इस बार वही बता रहे ना कि, और मैंने तो बोला है कि भाई इनके अंदर डर बैठाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, अंदर तक डर बैठाइए। तो ये पाकिस्तान वैसे ही डरा हुआ है, कह रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो भारत हमला कर देगा। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि भारत ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करेगा नहीं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कल जो है पीएम मोदी ने मीटिंग की हमारे एनएसए, आर्मी चीफ, डिफेंस फोर्सेस चीफ, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तो इन्होंने मीटिंग की है। और कल पीएम मोदी ने, मैंने बताया अभी तक, खुली छूट दी है आर्मी को कि मोड, टारगेट, टाइमिंग आप डिसाइड करिए, आपको जैसा सही लगता है वैसा करिए। आर्मी को एक बार छूट दी थी, क्योंकि आर्मी को छूट मिलती नहीं है। 26/11 के बाद छूट नहीं मिली, 2001 के बाद भी बहुत वैसी छूट नहीं थी कि आप मार दो उठा के। तो आर्मी को ऐसी फ्रीडम मिलती नहीं है, वरना आर्मी सुबह जाए शाम को पाकिस्तान हमारा, ऐसा है कुछ। और हमारा जो सब सिस्टम है, बता दूं, जो सब सिस्टम है वो सब खत्म कर देगा। सब सिस्टम क्या है? एक S-400 सिस्टम, सारी मिसाइल, ये जितने भी एयरक्राफ्ट आएंगे ना, खेल खत्म। रशिया से जो हमने लिया था, फिर उसके बाद जो हमारा आकाश सिस्टम है 25 से 30 किलोमीटर रेडियस में, खत्म। और उसके बाद फिर बराक सिस्टम। तो ये जो हमने एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया है ना, ये बहुत ही तगड़ा है। आप मारोगे, कैसे मारोगे? मिसाइल के थ्रू ही मारोगे ना। और हालांकि देखिए, पाकिस्तान ये कह रहा था कि टर्की का एक प्लेन है, इनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि टर्की का प्लेन है, उसमें हमको हथियार दे गया। टर्की बोले कि भैया थोड़ा दिमाग संभाल के बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। टर्की ने सीधा कैटेगोरिकली जो है उन्होंने डिनाई कर दिया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने नहीं किया है, ये गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हमको अपने में मत जोड़िए। टर्की को काहे को छड़ ले रहे हो यार? ये बात बिल्कुल सही है कि टर्की पाकिस्तान को फेवर करता है। हमास एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा है। हमास जो है वो अपने पैर फैला रहा है, और वो बहुत बड़ा, वो पाकिस्तान इज द नेक्स्ट गढ़ ऑफ हमास, नेक्स्ट सेंटर वो वहीं पे ही जाएगा। और ये हमने देखा बहावलपुर में, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां पे हमास ने मीटिंग की, रैली करी बकायदा, है ना, उद्घाटन भी किया। फरवरी में हमास के लीडर जो है पाकिस्तान में दिखे। तो इजराइल तो वैसे भी वो खार खाए हुए है कि एक बार भारत जो है बस इजराइल आए, इजरायली मदद करेगा भारत की, आपको ये भी मैं बता देता हूं। अगर आप वही एक ऐसा दोस्त है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोला कि मारो तो मारो, वही रात के 2 बजे आप ऐसे दोस्त को बुला सकते हो, भाई यार मैटर हो गया, चलना है, हाँ भाई चलो, कहां मारना है, वो कारण आरण नहीं पूछेगा, बस इजरायली वैसा कर सकता है। टर्की ने मना कर दिया। चाइना ने सिर्फ और सिर्फ, इस समय चाइना पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ है। उसने अपनी ईपीएल मिसाइल्स जो है वो चाइना को दी हैं, ये बात सच है। अब ये डोमेन में भी आ गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में भारत को चाइना पे प्रेशर बनाना चाहिए और बहुत तगड़े से बनाना चाहिए।
चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं या जो उनका सपोर्ट सिस्टम है वो वैसे भी बेकार है, मेड इन चाइना माल है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि चाइना ने भारत और पाकिस्तान से दोनों से अपील की है कि आप दोनों रिस्ट्रेंट बरतिए। एक बहुत आपको बताता हूँ हंसी वाली बात, बांग्लादेश कह ही रहा है कि हम मीडिएशन कर देंगे, बांग्लादेश कह रहा है कि हम मीडिएशन करने के लिए तैयार। अबे तुम्हारी औकात क्या है बे, नौकर कहीं कि तुम करोगे मीडिएशन? पहले अपने लोगों को संभाल लो। यहां पे जितने भी बांग्लादेशी इलीगली रह रहे हैं उनको भगाया जा रहा है, समझ रहे हैं? उनको भगाया, और बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स ऑलरेडी निकलो यहां से। हालांकि मुझे लगता है कि जो जेन्युइन है उनको, भारत को उनकी पुकार सुननी चाहिए। बहुत सारे जेन्युइन केस है, वो कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान से सताए हुए यहाँ पे रह रहे हैं, अब आप हमको दोबारा वहां पे भेज देंगे। तो मेरे ख्याल में वो केसेस जो है भारत को सुनने चाहिए। और इसी बीच दोस्तों बता दूं कि इमरान खान जो है, इमरान खान का बहुत ही अजीब और गरीब बयान आया है। इमरान खान कह रहे हैं कि जो पहलगांव में हुआ वो बहुत ही गलत था, ठीक है ना। और उसके बाद इमरान खान का ये कहना है कि देखो, जेल से बोल रहे हैं, जेल से, सुनिएगा, देखो भैया पहलगांव इंसिडेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, मेरी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ है, लेकिन भारत कुछ कर नहीं पाएगा। 2019 में भी भारत खाली कह रहा था, 2 पेड़ गिरा के कह रहा था हमने आतंकवादियों को मारा है, पूरा हमारे पास सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेन है, सब कुछ, एवरीथिंग वी हैव, और हम अच्छे से जवाब जो है वो दे देंगे। आरएसएस की आइडियोलॉजी से चलता है, ये ग्रेव थ्रेट है। कश्मीर के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन की मैंने मांग की है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत था। हम किसी भी तरीके की फेक रिजीम को बेकार बनाते वगैरह वगैरह। इनको उल्टा लटका के, इमरान खान को नंगा करके उल्टा लटका के मारा है। वैसे भी आपको पता है कि इमरान खान को इनकी आर्मी ने नंगा करके घुमाया था, इनके सारे पार्टी वालों को। ये इमरान खान के स्टेटमेंट है ही नहीं। इमरान खान तो सीधा बोलते मारो मारो सालों को, है ना। इमरान खान को सीधा कहते हैं मारो इनको। ये इमरान खान का स्टेटमेंट है ही नहीं। इनको 4 थप्पड़ मारे, इनका फोन लिया है, और अगर इमरान खान का स्टेटमेंट है तो भगवान ही बचाए, है ना। डर के मारे सब, देखिए वहां के आर्मी से सब डरते हैं। उल्टा लटका के आर्मी मारती है, नंगा करके आर्मी मारती है कि अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो टांग देंगे, उल्टा मार दे बोली, केहू ना बोली। तो ये आपको बता दूं कि ये सब जितनी भी चीजें हो रही हैं फालतू चीजें हैं। इमरान खान खुद ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है, उन्होंने तो भारत से मदद मांग ली थी जब वो रैली कर रहे थे, सीधा भारत को बोला था, भारत से मदद मांग ली थी। तो ये है। बाकी अमेरिका ने कहा है, अमेरिका दोगला देश है दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि दोनों जो है वो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट जो है वो बरतें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान ने 6ठी बार सीज फायर का वायलेशन किया लगातार। उधर से पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है, भारत 10 गुना ज्यादा गोलियां बरसा रहा है। बहुत लोग वहां पे तबाह हुए होंगे, वहां पे वो आंकड़ा देंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझिए कि सीज फायर वायलेशन भारत में 6ठी बार किया है, गोलियां चली हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी सीसीएस पूरी मीटिंग, देन तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स सीसीपीए की मीटिंग, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग है। तो आज जो है वो बहुत बड़े फैसले आएंगे, ओके। उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ना बंद करें। जो कांग्रेस कर रही है वो गलत है। हालांकि उन्होंने वो फोटो डिलीट कर दी, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इस समय यूनिटी की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इन चीज को जो है वो ध्यान देना चाहिए। बाकी पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी होती जा रही है, इनके मंत्री जो है वो ऊल जलूल बोलते जा रहे हैं, और फिर से इन्होंने यही बोला है कि पाकिस्तान ने कि ऐसा है कि जो हमला तो होगा लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम भारत को निस्तना नाबूद कर देंगे। तो ऐसे प्रोपेगेंडा से दोस्तों बचे। लेकिन अब 48 आवर्स में क्या हमला होगा, 48 घंटों में क्या हमला होगा, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। हमला तो होगा, ये आप मान के चलिए, आज नहीं तो कल हमला होगा ही होगा, क्योंकि और जरूरी भी है, जवाब देना जरूरी है दोस्तों, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखेंगे इस बार हम कितना पीओके पे कब्जा करते हैं। वैसे भी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तगड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको पता है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आखिरकार क्यों पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, जहां तक बिजली की बात है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बिजली जनरेट होती है। जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बिजली जनरेट होती है तो 2-3 रुपए में बिजली जनरेट होती है, वही पीओके वालों को 100 रुपए में मिलती है, 60 रुपए में मिलती है। तो उनका बोला कि हमारा दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, हम यहाँ से बिजली तुम हम ही से ही ले रहे हो बिजली, और इतना बिजली का बिल हमको दे रहे हो। उसके बाद जमीन, लैंड, ये इनकी लाट टपक गई आर्मी वालों की। चाइना ने बहुत पैसे दिए हैं, चाइना ने यहाँ पे लैंड माइनिंग चाइना करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स है, लिथियम है, लिथियम के रिजर्व्स हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम अपना जमीन नहीं देंगे, हमको मार दो यहीं दफन हो जाएंगे, ओके। गेहूं जो है वो पाकिस्तान इधर पंजाब से आता है, ठीक है। जो गेहूं पंजाब से आता है, पंजाब में गेहूं वो बहुत सस्ता है,
वो पीओके आते आते बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो उस वजह से भी यहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं कि जो गेहूं जो है, एक एरिया में जो आटा इतना सस्ता मिल रहा है, भाई आटे भारत में हर जगह आटे के रेट एक ही जैसे हैं, पहाड़ी पे अलग है, ठीक है, लेकिन यहां सब जगह एक ही जैसे हैं। वो पीओके आते आते इतना महंगा कैसे हो जाता है, राइट। एक और चीज कि यहां पे सरकार कुछ नहीं कर सकती, बेकार है, निठल्ली है, पपेट सरकार है। यहां का एक जो छोटा हवलदार भी है ना पाकिस्तान का, वो इनके गवर्नर से ज्यादा ताकतवर है, जो इन्होंने पीओके पे बैठा के रखा हुआ है। तो इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और इसमें आप ये मान के चलिए कि हमने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स तैयार किए हैं। वैसे बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स डिटेन किए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तगड़े से हो रहे हैं, और बहुत जल्द आपको नतीजा भी देखने को मिलेगा। बाकी आप हमारे कॉम्बो कोर्स को ले सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति, 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, और 50 घंटे, 40 से 50 घंटे आपको मिलेंगे। लाइफ बदल जाएगी। सो आज आखिरी दिन है, 500 का कोर्स है। समर कूपन कोड यूज करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।